हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर बात करेंगे 10 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसके लिए आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से पेड कोर्सेज आपको नजर आएंगे और इन पेड कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन इन्हीं के नीचे आपको दिया हुआ है। इन पेड कोर्सेज में कुछ खास पेड कोर्स मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का एक कोर्स है जहां पर जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलता है वो सब न्यूज़पेपर से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें आपको पीडीएफ प्राप्त होता है, उस पीडीएफ का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, 100 क्लोज टेस्ट मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल्स के आपको मिलने वाले हैं। वोकैबुलरी की अगर बात करें तो ये ई बुक वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे 3 ई बुक्स आपको नजर आएंगी, जिनमें से एक जनवरी से लेकर जून तक के एडिटोरियल वर्ड्स हैं। सेकंड ई बुक के अंदर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के एडिटोरियल वर्ड्स हैं और एक ई बुक यहाँ एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए पेपर सेट्स के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। बात करें एक एडिटोरियल का कोर्स भी हमारा चलता है जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, मींस कल से स्टार्ट होगा ये वाला बैच। यहाँ पर एक एडिटोरियल तो वही होगा जो आपको यूट्यूब पर शाम को 5 बजे मिलता है, लेकिन दूसरा एडिटोरियल यहाँ रात को 11-12 बजे के करीब मिल जाता है पीडीएफ के साथ। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, संतोष वाज सैड, संतोष दुखी था, बिकॉज ही कुड नॉट अटेन पासिंग मार्क्स, क्योंकि वो पास करने के लिए जितने प्राप्तांक जरूरी थे वो प्राप्त नहीं कर पाया इन द सेमेस्टर एग्जाम में। याद रखिएगा पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ये अनइंग्लिश है, इसके स्थान पे पास मार्क्स होना चाहिए। तो ये वो नाउन या फिर वो फ्रेज है जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज तो कर देते हैं, लेकिन वैसे अनइंग्लिश है, गलत है। दूसरे की बात करें तो माय यंगर ब्रदर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंग्लिश टीचर, जैसे ये वाला गलत है वैसे यहाँ पे इंग्लिश टीचर नहीं हो सकता, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे एन इंग्लिश टीचर को हटा के आप लिखेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर से मतलब होता है उस अध्यापक से जो कि ब्रिटेन का निवासी है, जो इंग्लैंड का निवासी है और अंग्रेजी पढ़ाता, अंग्रेजी बोलता हो, ठीक है। तो वहां के टीचर मतलब कोई भी मतलब पढ़ाने वाला जो भी अध्यापक है और अगर इंग्लैंड का निवासी है तो उसे इंग्लिश टीचर आप कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा के अध्यापक को बोलते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश। आंसर होगा सी। और नंबर 3 पे है द थीव्स हैड फ्लेड अवे। याद रखिएगा फ्ली जो है इसके बराबर आप रखते हैं रन अवे को। फ्ली बराबर होता है रन अवे, मीन्स ये जो अवे शब्द है ये फ्ली के साथ नहीं जुड़ सकता, रन के साथ जुड़ सकता है, इसलिए एरर वाला पार्ट होगा बी, जहां पे आपको अवे दे रखा है तो बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन एरर्स की बात थी। बात करेंगे अब आज के एडिटोरियल की। नो फायरवर्क्स, बिल्कुल प्रासंगिक, बिल्कुल रेलेवेंट ये आर्टिकल है। दिवाली नजदीक है तो पटाखे नहीं चलाने हैं उस बारे में ये आर्टिकल है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसने यहाँ पे बैन लगा दिया है पटाखों पर पोल्यूशन के चलते, उसी के बारे में आर्टिकल है। तो नो फायरवर्क्स का मतलब पटाखे, कोई पटाखे नहीं। नो का मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, फायरवर्क्स का मतलब पटाखे होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। वैसे बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया एडिटोरियल है। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हो नोट करते चलिए। और हमेशा मैं कहता हूं रिवीजन जरूरी है। पिछले सेशंस को आपने अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप वोकैबुलरी में दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन दिया हुआ है चैनल पर, वहां आप जुड़ते हैं तो 5 सेशंस आपको लाइव सेशंस मिलते हैं वोकैबुलरी के। इस मंथ के 3 सेशंस हो चुके हैं, 4th सेशन आज नाइट को 9:15 पे होगा। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। 5 सेशंस में आपको बहुत सारा फायदा वहां पे मिलेगा। कैसे वोकैबुलरी को लर्न करना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, वो भी आप सीखेंगे। चलो स्टार्ट करें इस एडिटोरियल को। इन द ईयर ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, इन द ईयर का मतलब वर्ष में, कौन सा वर्ष? कोविड-19 वैश्विक महामारी का वर्ष। ठीक है, पेंडेमिक वैश्विक महामारी होती है, तो वैश्विक महामारी जिसका नाम कोविड-19 डाल दिया गया है, उस वर्ष में इट शुड सरप्राइज नो वन, ये जो चीज है ये किसी को सरप्राइज नहीं करनी चाहिए, दैट की द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो एनजीटी है, इसे ही शॉर्ट में हम कहते हैं एनजीटी। एनजीटी ने क्या किया है? प्रोहिबिट कर दिया है। हैज के साथ में थर्ड फॉर्म होती है। प्रोहिबिट का मतलब निषेध करना या फिर मनाही करना। किस चीज को निषेध कर दिया है? द सेल, सेल का मतलब बिक्री, द लगा रखा है तो सेल यहाँ पे नाउन है। एंड यूज और प्रयोग किसका? फायर क्रैकर्स, पटाखों का। ड्यूरिंग, कब? दीपावली के दौरान। कहां पर?
इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे एनसीआर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ऑफ दिल्ली एंड इन अर्बन सेंटर्स, और शहरी क्षेत्रों में। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, और सेंटर्स का मतलब हो गया क्षेत्र। दैट रिकॉर्डेड, अब ये सेंटर्स कौन से हैं? ये वो सेंटर्स हैं जिसने की रिकॉर्ड किया है। पुअर मतलब बहुत ही खराब, वर्स मतलब बदतर, बैड की डिग्री कंपैरेटिव वर्स, बदतर क्या? एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता, कब? नवंबर में। कब? लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। ठीक है, तो यहां तक की बात में क्या समझ में आपको आया कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी का वर्ष है, इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्ष में इस बात से किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये बात किसी को सरप्राइज नहीं करनी चाहिए कि जो एनजीटी है उसने जो पटाखों की बिक्री है और प्रयोग है उसको प्रतिबंधित कर दिया है दीपावली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वहां पर, और शहरी क्षेत्रों में। अर्बन का मतलब शहर होता है, अर्बन के स्थान पे एक अर्बेन होता है, ये लगता है, ई लगता है, इसका मतलब सभ्य होता है, सिविलाइज्ड होता है, वन हु इज नॉट रस्टिक, वन हु इज वेरी पोलाइट, वन हु इज वेरी मोडेस्ट इज कॉल्ड अर्बन। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में, और ये दैट लग रखा है अर्बन सेंटर्स और ये जो नेशनल कैपिटल रीजन दोनों के लिए। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों में भी और दिल्ली का जो एनसीआर वाला रीजन है उनमें भी रिकॉर्ड किया था खराब, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा बदतर एयर क्वालिटी को। कब की बात है? पिछले वर्ष नवंबर में। ठीक है, द डायरेक्शंस एक्सपेंड ऑन, एक्सपेंड ऑन का मतलब होता है डिटेल से बताना। ये जो निर्देश दिए हैं एनजीटी ने, इसका कारण क्या था, मतलब ये निर्देश किसके चलते दिए हैं, थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे तो समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश यहां पे आए थे, इशूड, वो आदेश जो जारी किए गए थे इन द पास्ट, भूतकाल में, एंड प्रोवाइड सम कंसेशंस। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस जो हैं, जो डायरेक्शंस एक्सपेंड ऑन, मतलब डायरेक्शन का संबंध किससे है, डायरेक्शन डिटेल्स आपको कहां मिलेंगी, ये निर्देश क्यों एनजीटी ने जारी किए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उसके कारण है। एंड प्रोवाइड सम कंसेशंस, और ये निर्देश जो है कुछ यहां छूट देते हैं, कंसेशंस देते हैं, कंसेशंस का छूट किसको? सिटीज को, शहरों को, एंड टाउन्स, कस्बों को। कौन से टाउन्स, कौन से सिटीज, तो दैट लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका संबंध हो गया इन दोनों से। तो वो टाउन्स और वो सिटीज दैट है मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित, बैलेंस्ड, तो वो शहर, वो कस्बे जहां पर काफी संतुलित या कहीं बेहतर, बेटर डिग्री कंपैरेटिव है तो कहीं बेहतर एयर क्वालिटी है। और कैसे यहां छूट दी है? बाई अलाउइंग, बाई प्रेपोजिशन लग गया तो इसका मतलब आईएनजी लगेगा। अलाउ करके, क्या अलाउ करके? ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स का मतलब वो पटाखे जो कि प्रदूषण कम फैलाते हो, जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हो। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके। एंड स्पेसिफाइड आवर्स ऑफ बर्स्टिंग, बर्स्टिंग का पटाखे फोड़ने से संबंधित है। ठीक है, और स्पेसिफाइड मतलब कुछ निश्चित, कुछ विशेष घंटे तय कर दिए गए हैं कि आप उस समय पटाखे बजा सकते हो, उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर प्रदूषण कम है, जहां एयर क्वालिटी थोड़ा सा औरों की तुलना में बेहतर है। ठीक है, यहां तक की बात अगर करें तो दै से लेकर यहां तक देख लीजिए एक बार फिर से। कह रहा है कि जो डायरेक्शंस हैं वो एक्सपेंड करते हैं, मतलब डिटेल से बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जो कि पास्ट में इश्यू किए गए थे, और ये कुछ कंसेशंस यहाँ पे है, कुछ छूट है शहरों को, कस्बों को, जहां पर एयर क्वालिटी बेहतर है या मॉडरेट है, संतुलित है। कैसे यहाँ पे कंसेशन दिए हैं? कंसेशन दिया है अलाउ करके कि ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग कर सकते हो, उन पटाखों का यूज कर सकते हो जो पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित नहीं करते हैं, और यहाँ पे ये भी अलाउ कर दिया है कि आप पटाखे फोड़े तो कुछ निश्चित आवर्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि इन आवर्स में, इस समय पर आप पटाखे बर्स्ट कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में। आगे देखिएगा, दीज स्टिपुलेशंस, दीज के साथ जो नाउन लगती है वो कैसी आती है? प्लूरल। दोज के साथ भी ऐसा ही होता है। तो दीज और दोज में डिफरेंस क्या है फिर? दीज है वो नजदीक के लिए आता है, दोज है वो दूर के लिए आता है। दीज का सिंगुलर दिस होता है, दोज का सिंगुलर दैट होता है। स्टिपुलेशंस का मतलब होता है शर्त, तो कंडीशन कह सकते हो, प्रोविजो कह सकते हो, रिक्विजिट कह सकते हो, ये होता है शर्त। तो ये जो शर्तें हैं, आर टू एक्सटेंड टू, देखो ये आर टू, इज टू, एम टू, आर टू लगता है, इसका मतलब ये कोई काम करना है, अभी हुआ नहीं है, करना है। तो ये जो शर्तें हैं वो एक्सटेंड की जानी है। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाया जाना है। अभी तो नवंबर की बात की गई है, केवल दीपावली की बात की गई है, लेकिन इन शर्तों को बढ़ाया जाना है। कब तक? क्रिसमस तक और न्यू ईयर तक। इफ द बैन कंटिन्यूज बियॉन्ड नवंबर, कब? यदि ये जो प्रतिबंध है, बैन का एक सिनोनिम याद रखिएगा, एम्बार्गो हो सकता है। बैन के लिए आप प्रोस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। प्रोस्क्रिप्शन होता है
एम्बार्गो होता है, ठीक है, ये है बैन। तो यदि ये प्रतिबंध जो है वो कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड नवंबर के बाद में भी, बियॉन्ड का मतलब के परे होता है, तो अगर ये प्रतिबंध नवंबर के बाद में भी कंटिन्यू रहता है तो फिर ये शर्तें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, एक्सटेंड का विस्तार देना, बढ़ाना, कब तक, क्रिसमस तक, है ना, या फिर और न्यू ईयर तक। द एनजीटी टुक, एनजीटी क्या हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, टुक नोट मतलब संज्ञान लिया, टेक नोट का मतलब है अपने नॉलेज में लिया, तो एनजीटी ने संज्ञान लिया क्या, कि जो ये नाम दे रखे हैं, ओडिशा है, राजस्थान है या सिक्किम है, इसके बाद चंडीगढ़ है और दिल्ली दे रखा आपको, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी है और कलकत्ता हाई कोर्ट है, इन्होंने हैड ऑलरेडी रेस्पोंडेड टू, इन्होंने पहले से ही प्रति उत्तर दिया है, रेस्पोंड किया है। रेस्पोंड के साथ में क्या लगता है, टू लगता है, किसके प्रति, डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग, अब देखो याद रखना ये टू इसमें नहीं जुड़ा हुआ, ये टू जुड़ा हुआ इसमें, रेस्पोंड के साथ में, ठीक है, तो ये यहां पे नाउन बना दिया और एक प्रकार से एडजेक्टिव बना रखा है इसने, मतलब बदतर होता हुआ, विकृत होता हुआ, खराब होता हुआ, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, कंडीशन स्थितियां, कैसे, बाय बैनिंग, बैन करके, फायर क्रैकर्स पटाखों को, दिस ईयर इस वर्ष, ठीक है, एक बार फिर समझना। तो एनजीटी ने यहां पे संज्ञान लिया है कि ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले से ही यहां पे रेस्पोंड किया है किसके प्रति, जो विकृत होती हुई या खराब होती हुई पर्यावरणीय स्थितियां हैं उसके प्रति, और कैसे इन्होंने स्टेप उठाए हैं इस साल पटाखों को प्रतिबंधित करके, ठीक। आगे देखिए, स्टिपुलेशन के सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं। आगे द ट्रिब्यूनल्स रीजनिंग, ये ट्रिब्यूनल हो गया एनजीटी, ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी बोलते हैं, रीजनिंग का मतलब तर्क। अब इस जो एनजीटी की बात है, इसकी जो रीजनिंग है कि इससे पूछा भी क्यों आप बैन कर रहे हो, तो इसके पीछे की कारण क्या है। रीजनिंग, गिविंग देते हुए, प्राइमेसी प्राथमिकता, प्राइमेसी के सिनोनिम देखो, प्रायोरिटी, प्रीएमिनेंस, प्रेफरेंस, ये होता है प्राथमिकता। तो कह रहा है ट्रिब्यूनल की जो रीजनिंग है, इस कोर्ट की जो रीजनिंग है, इस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो रीजनिंग है, गिविंग प्राइमेसी, कि इसने प्राथमिकता दी है किसको, प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रीकॉशनरी मतलब पूर्व सावधानी, प्री का मतलब पूर्व, कॉशन का मतलब सावधान होता है, तो प्रीकॉशनरी पूर्व सावधानी जो बढ़ती है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस चीज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। वैसे सस्टेनेबल कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल को भी बोलते हैं, लेकिन यहां सस्टेनेबल का मतलब है जो पर्यावरण को ना के बराबर नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और ये तरजीह किस पर दी है, ये प्राथमिकता किस पर दी है, रोजगार और रेवेन्यू लॉसेस, रेवेन्यू मतलब राजकोषीय घाटा, है ना। तो पता है कि भाई आप पटाखों पर प्रतिबंध लगाओगे तो जो पटाखे निर्मित करने वाले फैक्ट्रीज हैं या उनमें काम करने वाले वर्कर्स हैं वहां प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। लेकिन यहां ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने प्राथमिकता किस चीज को दी है, प्राथमिकता दी है कि आप यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, मतलब विकास को प्राथमिकता दी, और वो विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ट्रिब्यूनल की जो रीजनिंग है, अब देखो रीजनिंग को जोड़ा है इससे, वो रीजनिंग अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझने योग्य है, और अंडरस्टैंडेबल का अगर पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ABLE से एंड होने वाले जनरल जो वर्ड्स होते हैं जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इस एनजीटी की जो तर्क है वो समझने योग्य है। तर्क क्या है कि इसने प्राथमिकता दी है पूर्व सावधानी को, पूर्व एक सिद्धांत को, पूर्व सावधानी वाले सिद्धांत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ठीक है, कि ये चाहता है, इसने तर्क दिया है कि हमने पटाखों पर प्रतिबंध इसलिए किया है कि हम विकास चाहते हैं, और विकास ऐसा चाहते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। और प्राथमिकता दी किस पर है, रोजगार पर, कि रोजगार को इंपॉर्टेंट नहीं माना, राजकोषीय घाटा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया, ये कहना चाहता है। तो ये समझने में योग्य है। एज द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, ये इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये नाउन है क्योंकि द के बाद में है। तो एज द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, तो ये जो कोविड-19 का प्रभाव है ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो कोविड-19 का प्रभाव है ये क्लियर हो गया कब, मार्च में। एंड देयर वर फियर्स, अब ये फियर्स है वो नाउन है, इसको देखकर देखो यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। तो डर थे, आशंकाएं थी, ऑफ ए केस सर्जिंग, किस चीज की आशंका, कि ये केस सर्ज होंगे, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना, ठीक है, कि ये केस बढ़ेंगे, कोविड-19 के केस बढ़ेंगे, कब, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दी के दौरान,
है ना। अभी विंटर के पहले दे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सीजन के नाम से पहले हम दे लगाते नहीं है। लगाते तब है जब सीजन भी जुड़ा हुआ होता। अगर यहाँ विंटर सीजन होता, समर सीजन होता तो दे लगाते, अगर सीजन शब्द जुड़ा हुआ नहीं तो दे गलत है फिर ये, ठीक है। तो इट वॉज इनकम्बेंट ऑन, देखो इनकम्बेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी, जो फिलहाल सीट पर बैठा हुआ है। एक इनकम्बेंट ऑन या अपॉन का मतलब होता है कि ये उसके लिए आवश्यक है, इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग, ठीक है। तो इट वाज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर, तो ये केंद्र सरकार के लिए जरूरी था टू वर्क विद स्टेट्स, की केंद्र सरकार राज्यों के साथ काम करे, एंड रेजुलेटली मतलब दृढ़ संकल्पित होकर, डिटरमाइंड होकर क्या करे, प्रिवेंट रोके क्या, द बर्निंग ऑफ फार्म स्टबल, किसको रोके, फार्म स्टबल को बर्न करने से। फार्म का मतलब खेत, स्टबल का मतलब होता है जब फसलें काट देने के बाद में जो ठूंठ बच जाते हैं, जो बचा कुचा रेसिड्यूअल जिसको बोल सकते हैं बच जाते हैं, उसको जलाने को रोकना। अहेड ऑफ, अहेड के साथ ऑफ लगता है। दीपावली, दीपावली से पहले। एक बार फिर समझना। तो चूंकि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 बिकेम क्लियर इन मार्च के अंदर कोविड-19 का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और काफी डर था कि सर्दी के दौरान इसके जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसे डर भी थे। तो ये जरूरी था केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करे और बड़े दृढ़ संकल्पित होकर जो फार्म स्टबल है उसको रोके, है ना, फार्म स्टबल के जलने को रोके। खेतों में खेत साफ करने के लिए जो स्टबल को जलाया जाता है उसको रोके दीपावली से पहले, ये जरूरी था केंद्र सरकार के लिए। तो याद रखना, इनकम्बेंट ऑन या अपॉन समथिंग हो, इसका मतलब है कि वो उसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है कोई भी काम करना। डिस एनुअल फिनोमिनन, याद रखिएगा फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना। स्वाभाविक घटना या प्रवृत्ति को बोलते हैं फिनोमिनन, ये होता है फिनोमिना। तो ये जो वार्षिक फिनोमिनन है, ये जो वार्षिक घटना है, अनफेलिंगली फाउल्स द एयर, अनफेलिंग मतलब इसमें ये कभी रुकता नहीं है, मतलब निश्चित रूप से ऐसा होता ही है, कभी भी ये घटना नहीं घटे ऐसा नहीं होता। फाउल्स का मतलब है गंदा करना, आप इसको बीग्राइम कह सकते हो, या आप इसको सोइल कह सकते हो, वर्ब के रूप में लिया है इसको, या फिर आप इसको स्टेन कह सकते हो, तो गंदा करने को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एनुअल फिनोमिनन है, ये एनुअल फिनोमिनन किसके लिए कहा गया है, ये जो हर साल खेत को साफ करने की प्रक्रिया होती है, फसल काटने के बाद स्टबल बच जाते हैं, स्टबल को बर्न करके और फिर मतलब पराली इसको बोलते हैं, पराली को जलाने का जो काम होता है, इसको बोला है कि हर वर्ष होने वाली घटना है। ये हर वर्ष अनफेलिंगली मतलब निश्चित रूप से ऐसा होता है, ये कभी असफल नहीं होती इस चीज में। ये हवा को खराब करती है अक्रॉस नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, कहां करती है, पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में। एंड इम्पोजेज, और ये देखो फिनोमिनन को देखकर ही इम्पोजेज है, इसी को देखकर फाउल्स था, चूंकि ये सिंगुलर था तो एस जोड़ा हुआ है, वर्ब के अंदर एस जोड़कर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। इम्पोज का मतलब थोपना होता है, तो इम्पोज के लिए आप कह सकते हो फोइस्ट, थोपने को फोइस्ट कह सकते हो, क्लैंप डाउन कह सकते हो, प्रेशराइज करना कह सकते हो। तो ये जो घटना है, ये एक तो हर साल हवा को खराब करती है उत्तरी और पूर्वी भारत में। दूसरा काम क्या करती है, ये हैवी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, ये थोपती है। हैवी बहुत भारी, हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी, प्रोडक्टिविटी उत्पादन संबंधी, कॉस्ट मतलब कीमत, तो इससे बहुत बड़े स्वास्थ्य की कीमत चुकानी पड़ती है, उत्पादन की कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इन पर। इन द एब्सेंस ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा कुचा जो पार्ट है, जो स्टबल बर्निंग की हमने बात की है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉल्यूशन, तो अगर एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो है, जो कृषि से जो बचे कुचे फसल काटने के बचा कुचा जो मटेरियल बचता है ना, उससे पॉल्यूशन की एब्सेंस में देयर माइट हैव बीन सम रूम फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी, तो कह रहा है कि अगर इस चीज की अनुपस्थिति होती, अगर यहाँ पे कृषि का जो रेसिड्यू है उसके जलने से पॉल्यूशन नहीं होता, है ना, उससे अगर पॉल्यूशन नहीं होता, तो देयर माइट हैव बीन, तो हो सकता है कि ऐसा होता, माइट हैव बीन दे रखा है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं इमेजिनेशन में, कि पास्ट में कोई भी इम्पॉसिबल कंडीशन हो उसके लिए हम लगाते हैं ऐसा, तो देयर माइट हैव बीन सम रूम, अब ये देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन होना ही है, सम रूम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, फिर माइट हैव बीन इसको देखेंगे, इसकी वर्ब यहाँ पे है, तो इस चीज का मतलब कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता होता, रूम होता, मतलब कोई ना कोई गुंजाइश होती, ठीक है। तो यहां हो सकता था कि कोई गुंजाइश होती, किसके लिए, फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फायरक्रैकर्स, कि आप सीमित संख्या में, सीमित मात्रा के अंदर पटाखों का यूज कर पाते। यद्यपि क्लाइमेटिक कंडीशंस एट दिस टाइम, इस समय
ये जो सर्दियों का समय है, इस समय पूर्वी और उत्तरी भारत में जो जलवायु की स्थितियां होती हैं, है ना, ऑफ ईयर मतलब वर्ष के इस साल में जलवायु की स्थितियां जो है ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, कम तापमान रहता है, एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और पर्यावरणीय सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन का घूमना होता है, हवाएं जो है वो लगातार घूमती रहती हैं इधर से, मतलब मौसम चेंज होता है। वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस अभी भी लीव छोड़ती मैनी अनेकों को इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब दुख है, मतलब यहाँ पे कष्ट तो फिर भी होता, सोरो कह सकते हो, एंग्विश कह सकते हो, पेंग कह सकते हो, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, लेखक कह रहा है कि कृषि के जो रेसिड्यू है उससे पोल्यूशन अगर नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति होती, तो हो सकता था कुछ गुंजाइश होती कि कुछ मात्रा में आप पटाखे यूज कर पाते। यद्यपि वर्ष के इस समय जो जलवायु की स्थितियां होती हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, फिर भी ये चीजें जो हैं वो बहुतों को पीड़ित करती। निश्चित रूप पटाखे नहीं भी जलाते हैं तो भी यहाँ पे इस समय, इस वर्ष का समय ही इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे पीड़ा तो होती। ओनली डैमेज कंट्रोल, अब कह रहा है कि केवल डैमेज कंट्रोल का मतलब डैमेज तो होगा लेकिन आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, डैमेज को, नुकसान तो होगा निश्चित है, नुकसान नहीं होगा ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन, लेकिन आप डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो। तो कह रहा है कि ओनली डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल नाउ, कि केवल अब डैमेज कंट्रोल ही पॉसिबल है, केवल आप डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टेप्स, स्टेप्स को इंक्लूड करते हुए, इन कदमों को शामिल करते हुए। क्या चीज, टू एड्रेस द कंसर्न्स, एड्रेस का मतलब है किसी भी समस्या का समाधान निकालना, कंसर्न्स का मतलब क्या है, चिंता, ऑफ द फायरवर्क इंडस्ट्री का मतलब पटाखे बनाने वाले जो उद्योग हैं उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करके, ठीक है, वो भी स्टेप्स इसमें शामिल होने चाहिए। तो केवल डैमेज कंट्रोल ही अब पॉसिबल है जिसमें वो स्टेप्स भी शामिल होने चाहिए कि जो चिंताएं हैं, पटाखा उद्योग है, पटाखा बनाने वाले जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी चिंताओं को भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उनकी कंसर्न्स मतलब उनका पैसा कहाँ जाएगा, वो कैसे मतलब पैसा गुजारा चलाएंगे, सर्वाइव करेंगे, उनसे संबंधित स्टेप्स भी यहाँ पे शामिल होने चाहिए। ये डैमेज कंट्रोल पॉसिबल है वर्तमान में, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, इवन विदाउट द रिस्क ऑफ ए कोविड-19 सर्ज, सर्ज का मतलब बताया मैंने, इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, एक अचानक उछाल को सर्ज बोलते हैं। तो इवन मतलब भी, विदाउट मतलब के बगैर, द रिस्क मतलब खतरा, कोविड-19 सर्ज, तो इस स्थिति में भी कि कोविड-19, मान लीजिए कि कोविड-19 का खतरा न भी होता, कोविड-19 के केसेस बढ़ने का खतरा न भी होता, उस स्थिति में भी इवन का मतलब भी है। इट शुड बी एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट होना, क्लियर होना, क्लियर कह सकते हो, एपेरेंट कह सकते हो, ऑब्वियस कह सकते हो, क्लियर, एपेरेंट, ऑब्वियस, ये सब आप कर सकते हो इसका। तो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में भी इट शुड बी एविडेंट टू पॉलिसी मेकर, जो नीति निर्माता हैं उनके लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, दैट देयर मेजर्स, कि उनके जो स्टेप्स हैं, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, कि उनके जो स्टेप्स हैं अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, किसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत, which seeks to reduce particulate matter। अब ये प्रोग्राम क्या चाहता है, ये प्रोग्राम के लिए भी चाह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस प्रोग्राम की चाहत क्या है, ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है कि पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर मतलब जो कि उत्तरदायी कारक हैं पोल्यूशन को बढ़ाने के, उनको कम करना चाहता है, कितने से कितना परसेंट, 20 to 30%, 20 से 30%, कब तक, 2024 तक, इस बाई का मतलब तक है, मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव। अब अगर मैं यहां से यहां तक का पार्ट हटा दूंगा तो आपका सब्जेक्ट था उनके जो मेजर्स हैं, उनके जो कदम हैं, मस्ट बी निश्चित रूप से होने चाहिए, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए है, बाध्यता के लिए है, कैसे होने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेबली का मतलब यहां पे बिल्कुल एविडेंटली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली, इफेक्टिव, प्रभावी, तो बिल्कुल ये प्रभावी होने चाहिए, देखने पर प्रभावी लगने चाहिए। तो एक बार फिर समझना, तो कह रहा है कि अगर रिस्क न भी होती, कोविड-19 के केसेस के बढ़ने की रिस्क ना होने पर भी ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए नीति निर्माताओं के लिए कि उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो मेजर्स हैं, जो कदम किसके तहत चलेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। और ये क्या करता है, इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, इसमें यह चाहा जाता है कि पोल्यूशन को 2024 तक 20 से 30% तक पोल्यूशन को कम कर दिया जाएगा, ये इनकी एक एम्बिशन है, एक एम है, ठीक है। तो ये उनके जो स्टेप्स हैं वो निश्चित रूप से इफेक्टिव होने चाहिए। फिर कह रहा है बाई द गवर्नमेंट्स ओन एडमिशन, एडमिशन का मतलब यहां स्वीकृति है, तो गवर्नमेंट की खुद की स्वीकृति से अगर देखें, देयर वर 148 डेज ऑफ पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 148 दिन ऐसे थे जिसमें बहुत ही खराब और बहुत ही ज्यादा खराब, सीवियर का मतलब बहुत ही तीव्र, बहुत ज्यादा खराब
एयर क्वालिटी के दिन रहे हैं, मतलब हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही है 148 दिन ड्यूरिंग 2019। कब की बात है? 2019 के दौरान इन द एनसीआर, कहां पे? नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पे, डाउन फ्रॉम 206 डेज, जो कि 206 दिन थे पहले प्रीवियस ईयर में। 2018 में अगर बात करेंगे तो ये आंकड़ा 206 पे था, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 148 दिनों पे आ गया, मतलब कम हो गया, ये कहना चाहता है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट का खुद की ये स्वीकृति है, गवर्नमेंट ने खुद ने ये एडमिट किया है, एडमिट से एडमिशन बना है, ठीक है। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, इसका मतलब 148 को देखकर यहां पे वर्ड दे रखा है पहले। तो 148 ऐसे दिन थे जहां पे बहुत ही खराब, बद से बदतर किस्म की एयर क्वालिटी देखी गई, एक्सपीरियंस की गई 2019 के दौरान एनसीआर क्षेत्र में, जो कि 206 दिनों से कम है, जो कि प्रीवियस ईयर में था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर 206 दिनों तक ऐसा देखने मिला था कि पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी देखने को मिली थी। आगे अगर बात करें तो मैनी अदर सिटीज, अनेकों अन्य शहर भी हैं जिनका हैव ए सिमिलर प्रोफाइल, जिनकी ऐसी ही प्रोफाइल है। अनेकों अन्य शहर, केवल दिल्ली की बात ही नहीं है, अनेकों अन्य शहर भी हैं जहां पे ऐसी ही प्रोफाइल है, बट गेट लेस अटेंशन। लेकिन वो जो शहर हैं वो उनको कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वहां पर भी प्रदूषण ज्यादा है, लेकिन ध्यान सभी का लगा रहता है दिल्ली पर। विद 40% ऑफ ऑल पोल्यूशन लिंक्ड डेथ्स, कह रहा है कि 40% जो सारे प्रदूषण से संबंधित जो डेथ होती है, प्रदूषण के कारण जो डेथ होती है, वो डेथ्स जो लोग मरते हैं प्रदूषण के कारण मरते हैं, उनमें से 40% जो है एट्रीब्यूटेड टू। ये 40% को देखकर इसकी वर्ब ये है, एट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, इसका मतलब योगदान होना होता है, श्रेय देना होता है। एट्रीब्यूट टू का मतलब है कि जिम्मेदार होना होता है। तो 40% जो मृत्यु है उसका कारण क्या था? बैड एयर क्वालिटी, खराब जो वायु की गुणवत्ता है वो। कहां पर? इन लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो अग्रणी उभरते हुए अर्थव्यवस्थाएं हैं। इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग कह सकते हो, ऐसी राष्ट्र, ऐसे अर्थव्यवस्थाएं जो इमर्जिंग है, लीडिंग मतलब अग्रणी है। एंड सम एविडेंस, और कुछ यहां सबूत मिले हैं। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना, ठीक है। कुछ सबूत मिले हैं यूएस से भी, यूएस के पहले दे लगता है, ध्यान रखना। ऑन हायर कोविड-19 मोर्टेलिटी, है ना। यूएस में अगर हायर कोविड-19 मोर्टेलिटी क्या होता है? मृत्यु दर, काफी ज्यादा कोविड-19 मृत्यु दर जो है इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज, कहां पर? उच्च प्रदूषित क्षेत्रों में। इट इज टाइम, तो ये समय आ गया है। अब याद रखना, तीन चीजें बता रहा हूं, एक तो इट इज टाइम याद रखेंगे, इसके अलावा इट इज हाई टाइम याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त आप इट इज अबाउट टाइम याद रखेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों फ्रेजेस के साथ में आपको जो वर्ब लगानी होती है वो सेकंड फॉर्म लगानी होती है, और इसी का कारण है कि यहां देख सकते हैं शोड है। तो अब समय आ गया है कि सरकार दिखाए क्या? सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी का सेंस दिखाए, जिम्मेदारी निभाए। ऑन द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, किस मुद्दे पर? कि हमें भी स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। राइट के साथ टू लगता है, अधिकार जिसका भी होगा टू लगेगा, ठीक है। तो स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है इसके प्रति। एक बार फिर समझना, तो कह रहा 40% जो जितने भी पोल्यूशन से संबंधित डेथ्स होती हैं उनमें 40% जो है वो किस कारण से होती है? बैड एयर क्वालिटी के कारण। कहां पर? लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज में। और कुछ यहां सबूत हैं यूएस से, जहां सबूत किस बात के लेकर है कि काफी ज्यादा कोविड-19 मोर्टिलिटी रही है, काफी ज्यादा मतलब कोविड-19 से मृत्यु दर रही है, जहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र थे वहीं पर हुई है। तो अब ये समय आ गया है कि सरकारें जो हैं वो यहां अकाउंटेबिलिटी का सेंस दिखाए, थोड़ी जवाबदेही दिखाए, जिम्मेदारी निभाए। किस मुद्दे पर? कि हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, इस मुद्दे पर, ठीक है। फिर कह रहा है तमिलनाडु, वेयर 90% ऑफ फायर क्रैकर्स आर प्रोड्यूस। तो तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु के बारे में यहां थोड़ा सा परिचय दिया है। तमिलनाडु जहां पर 90% जो फायर क्रैकर्स हैं, 90% जो पटाखे हैं, आर प्रोड्यूस्ड, उत्पादित किए जाते हैं। तमिलनाडु जहां पर 90% पटाखे प्रोड्यूस किए जाते हैं। हैज, अब ये तमिलनाडु को देखकर हैज है, लेजिटिमेट कंसर्न्स, तमिलनाडु में ये एक वैध चिंता है, मतलब वैलिड, जायज है। तो तमिलनाडु के पास ये वैध चिंताएं हैं ऑन द फेट मतलब भाग्य ऑफ द इंडस्ट्री दिस ईयर। इंडस्ट्री कौन सी? फायर वर्क्स इंडस्ट्री, जो पटाखे निर्मित करती है वो इंडस्ट्री। तो तमिलनाडु की खुद की चिंताएं हैं किसको लेकर? कि वहां सबसे ज्यादा पटाखे उत्पादित होते हैं, इसलिए इस इंडस्ट्री के भाग्य को लेकर कि इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी, इसकी चिंताएं वैलिड है, ठीक है। फिर कह रहा है विच प्रोड्यूसर्स क्लेम, जो कि जैसा कि प्रोड्यूसर्स क्लेम करते हैं, प्रोड्यूसर्स को देखकर क्लेम है ना। रिप्रेजेंट्स, जो कि दिखाता है, अबाउट 2300 करोड़ वर्थ ऑफ आउटपुट। ये जो इंडस्ट्री है
ये रिप्रेजेंट करती है कितना, 2300 करोड़ का उत्पादन होता है। इतना उत्पादन पटाखों का 2300 करोड़ के करीब कीमत है, इतना उत्पादन ये करती है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स का दावा है, जो भी उत्पादन करने वाले हैं पटाखों का वो दावा करते हैं कि तमिलनाडु में जो फायरवर्क इंडस्ट्री है वो इतना मूल्य के पटाखे उत्पादित करती है। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन स्कीम, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कंपनसेशन मुआवजा क्षतिपूर्ति स्कीम का मतलब योजना किसके लिए, वर्कर्स के लिए। एंड सुटेबल रिलीफ, और उपयुक्त राहत किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। में भी नेसेसरी हो सकता है कि वो जरूरी हो। तो एक तो पारदर्शी स्कीम हो, कंपनसेशन स्कीम हो वर्कर्स के लिए, जो भी इन इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए, और राहत यहां पे प्रोवाइड की जाए किसको, प्रोड्यूसर्स को। ये चीजें आवश्यक हो सकती हैं। ऑल्दो, यद्यपि द लॉन्गर टर्म सोल्यूशन, यद्यपि काफी लंबे समय का जो समाधान है वो हो सकता है कि निहित हो किसमें, ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ब्रॉड बेसिंग का मतलब काफी बड़े आधार पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। कहां पर, शिवकाशी रीजन है वहां का, एक तमिलनाडु का शिवकाशी क्षेत्र है, शिवकाशी नाम है यहाँ पे। इस क्षेत्र में रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फायर क्रैकर्स, रिड्यूसिंग कम करते हुए, रिलायंस निर्भरता, रिलायंस में ऑन लगता है फायर क्रैकर्स पटाखों पर। तो कह रहा है कि एक यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए सरकार को ताकि इस इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे एक तो पारदर्शी उनके लिए एक योजना बनाई जाए, कंपनसेशन स्कीम बनाई जाए वर्कर्स के लिए, और रिलीफ दिया जाए प्रोड्यूसर्स को, यह जरूरी है। यद्यपि एक लंबे समय का समाधान यहां पे होना चाहिए जिसमें ब्रॉड मतलब शिवकाशी क्षेत्र के अंदर एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप किया जाए जो काफी मतलब अच्छे से बड़े स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप किया जाए, जिसमें इनकी फायर क्रैकर्स पर निर्भरता तो कम हो जाए और बाकी जो एक्टिविटी आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जो आप इसको रिप्लेस करके वहां पे लागू करते हो जो भी स्कीम, उस पर निर्भरता बढ़ जाए। वो एक आजीविका का साधन उनको प्रोवाइड करो ताकि इस पर निर्भरता इनकी कम हो जाए। अब बात करें रिवीजन की, तो स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, तो फर्स्ट को आप जोड़ेंगे ई से, शर्त को बोलते हैं। प्रोविजो होता है। डिस्ट्रेस का मतलब एंग्विश है, पीड़ा है, कष्ट है, तो डी से जोड़ देंगे। फिर फाउल है, फाउल से मतलब है गंदा करना, तो इसका मतलब ए से जोड़ देंगे। फिर है इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोपना है, थोपने को बोलते हैं फोइस्ट, तो सी जोड़ देंगे। और प्राइमेसी का मतलब है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, तो बी से जोड़ देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसलेशन की बात है, तो अगर कहीं पंखा चल रहा था, तो ये वाक्य लिए मैंने जो कि आम रूटीन डेली रूटीन लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। चल रहा था, द फैन वाज ऑन, चल रहा है तो द फैन इज ऑन, यूं कह सकते हो। आज कैसे तकलीफ की, कई बार कोई व्यक्ति आ जाता है और आप उससे पूछ लेते हैं आज तकलीफ कैसे की, कैसे यहाँ आना हुआ, तो उसके लिए बनाएंगे व्हाट ब्रॉट यू हियर टुडे, व्हाट ब्रॉट यू हियर टुडे। फिर है चलें, मीन्स ये पूछ रहे हैं आप चलें क्या, तो चलें क्या, तो शैल वी गो, इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।